वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अष्टमः पाठः बुद्धिः सर्वार्थ साधिका। ये हम लोग पढ़ चुके थे पहले ही। ये आपकी दीपकम नाम से जो नई बुक आई है NCERT की इस साल, उसमें पाठ शामिल किया गया है बेटे। इस पाठ को हम लोग पढ़ चुके थे। फिर भी कहीं किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में या पाठ वाली वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इस पाठ से जुड़ा हुआ अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपने अभी तक बेटे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको मिल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो पहले आपको जो थे शब्दार्थ थे मैंने करा दिए थे। उसके बाद आपका जो प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है अवधेयांश। तो क्रियापदानाम मूल धातु अस्ति। क्रियापद का मूल धातु क्या होता है ये हमें बताया गया है। ये एक्सरसाइज नहीं है, ये हमें केवल बताया। तो जैसे कि पठति इति क्रियापदस्य मूलम पठ इति धातु अस्ति। पठति अगर हम क्रियापद बोलते हैं तो इसका मूल जो है मूल धातु है पठ। पठ से पठति पठतः पठंती बनते हैं बेटा। ऐसे ही निवसंती हो गया आपका नि प्लस वस, तो यहाँ पर आपका मूल धातु हो गई वस। उसके बाद आपको दिया गया भवंती, ये मूल धातु होती है भू या भव। गच्छन्ति के लिए आपकी मूल धातु होती है गम या गच्छ। अगली आपको दी है प्रकाशयंती, जो कि बनती है प्र प्लस काशी। ठीक है, प्रकाश के लिए। नमति के लिए आपकी मूल धातु होती है नमन नम, और तिष्ठन्ति के लिए स्था या तिष्ठ। ठीक है, ये मूल धातु कहलाती है, जिससे बाकी सारे के सारे धातु रूप बनते हैं। जैसे पठ आपका मूल शब्द है, उससे बने पठति पठता पठंती। ऐसे ही वस शब्द आपका मूल धातु है, तो इससे बने निवसति निवसतः निवसंती। ऐसे ही भू या भव आपका मूल शब्द है, उससे बनेंगे भवति भवतः भवंती। गच्छ या गम आपका मूल शब्द है, इससे आपके बनेंगे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। अब काशी प्र प्लस काशी ये आपका मूल शब्द से बनेंगे प्रकाशयति प्रकाशयतः प्रकाशयन्ति। नम से बनेंगे नमति नमतः नमन्ति, और स्था या तिष्ठ से बनेंगे तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। तो ये बात हुई बेटा मूल धातु की। इसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं बेटा, इनके आंसर हम लोग पाठ में से ढूंढेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया गया है प्रश्न, सरोवरस्य तीरे, सरोवर के किनारे, सुकोमल भूमो, सुकोमल भूमि पर, बिलेशु यानी कि बिलों में, के यानी कि कौन, निवसंती यानी कि रहते हैं। यानी कि सरोवर के किनारे सुकोमल भूमि पर यानी कि कोमल भूमि पर बिलों में कौन रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको अगर आप आंसर लिखना होता है तो आपको एक पदेन लिखा, तो आपको एक पद में उत्तर देने हैं यहाँ पर। तो आपको पूरा वाक्य नहीं लिखना है, तो इसका उत्तर आप क्या देंगे, शशकाः। शशकाः रहते थे, शशक यानी कि खरगोश रहते थे वहां पर कोमल भूमि पर। आई होप आपको अब राइटिंग का कोई इशू नहीं आ रहा होगा। तो ये शशकाः ऐसे लिखा जाता है बेटे, यानी कि सरोवर के किनारे जो सुकोमल भूमि थी वहां बिलों में कौन रहते थे, शशकाः यानी कि खरगोश रहते थे। अगला प्रश्न है आपका, केशाम यानी कि किसके, परिभ्रमण, किसके परिभ्रमण से, शशकाः किसके परिभ्रमण से खरगोश, क्षतविक्षता, क्षतविक्षता यानी कि क्षतविक्षत यानी कि घायल, घायल आपका घायल जो होते हैं, जो किसी चीज से चोट लगने पर घायल हो जाते हैं, तो घायल। मृताः, मृत च, क्षतविक्षताः मृताः च। इसको पूरी को पढ़ेंगे तो क्षतविक्षताः मृताः च यानी कि क्षतविक्षत और मृत यानी कि घायल और मृत भवन्ति होते हैं। तो किसके परिभ्रमण से, किसके घूमने से खरगोश क्षतविक्षत और मृत होते हैं, यानी कि किसके घूमने से खरगोशों के घायल हो जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। किसके कारण हो रही थी, देखिए आप लोग पाठ में देखेंगे तो यहाँ पर केशाम, तो यहाँ पर आपके गज थे। आ गया पाठ याद आपको, देखिए यहाँ पर है ना। तो देखिए, गजा नाम परिभ्रमेण तेषु बिलेषु निवसता
बहवः शशकाः क्षतवीक्षताः भवन्ति, केचन पुनः मृता अपि भवन्ति। तो यहाँ पर आपका शब्द आएगा गजानाम। शब्द क्या आएगा यहाँ पर? गजानाम। ठीक है, इसको हम वहां पर लिख देंगे। दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर बनेगा गजानाम। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा गजानाम। बेटा यहाँ पर जगह कम होती है इसलिए मैं इनको मिटा भी दूंगी, इसलिए आप जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने पास लिख लीजिए। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बनेगा गजानाम। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका शशक राजा है, यानी कि खरगोशों का राजा कस्य समीपम, किसके पास, गच्छति का मतलब जाता है। तो खरगोशों का राजा किसके पास गया था? देखिए आप पाठ में यहाँ पर आया था आपका, देखिए एकस्मिन् दिवसे, है ना। तो शशक राजा यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। यहाँ पर ही आपको शब्द मिल गया, किसके पास गया वो? यूथाधिपस्य गजराज। जो समूह था उसका जो गजराज था, जो राजा था, उसके पास गया था। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे यूथाधिपस्य गजराज। चलिए लिख लेते हैं हम लोग वहां पर। तो यहाँ तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका बनेगा यूथाधिपत्य। यहाँ पर थोड़ा सा डिलीट करके जगह बना लूं आपके लिए लिखने के लिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका बनेगा यहाँ पर यूथाधिपस्य गजराज। ठीक है, दिया है ये। ठीक है, यूथाधिपस्य गजराज। देखिए हमने यहाँ पर यही पढ़ा था, देखिए यहाँ पर ये शब्द यही है ना। तो राजा किसके, जो खरगोशों का राजा था वो किसके पास गया था? यूथाधिपस्य गजराज के पास गया था, जो कि हाथियों का राजा था, उसके पास गया था। तीसरे प्रश्न का उत्तर हमारा ये हो जाएगा। तो आप जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न करूंगी। के स्वमतम प्रकाशयन्ति, कौन अपना अपना मत प्रकाशित करते हैं, यानी कि अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं। किसने अपना मत दिया था? वहां पर जब मीटिंग हुई थी, सभा हुई थी कि ये हाथी यहाँ से घूम करके जाते हैं, इनके चलने की वजह से हम लोग घायल हो जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, ऐसे करके किसकी हुई थी मीटिंग? शशकाः। तो अपना मत किसने प्रकाशित किया था? वो थे शशकाः। ठीक है, शशकाः। ठीक है बेटे, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसके बाद में आपको आगे यहाँ से डिलीट कर देने वाली हूँ। उसके बाद आपको प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए एक पदेन उत्तर है, एक पद में उत्तर देने है, इसलिए हम एक एक शब्द में उत्तर देंगे। आगे के जो आएंगे उनमें हमें जब पूरा वाक्य लिखना। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, कह चंद्रम नमति। चंद्रम नमति, कह का मतलब कौन, चंद्रम मतलब कि चंद्र को, नमति चंद्र को किसने नमन किया था? गजराज ने किया था। तो आप लिखेंगे गजराज। ठीक है, गजराज ने ही चंद्रमा को नमन किया था। आप पूरा का पूरा ये भी लिख सकते हैं, यूथाधिपस्य गजराज भी लिख सकते हैं, लेकिन एक पद में उत्तर देना है, इसलिए हम यहाँ पर गजराज लिखेंगे। अगला, के सुखेन तिष्ठन्ति, कौन सुख से रहते हैं? जब वहां से हाथी चले गए थे उस जगह को छोड़ करके, उसके बाद वहां पर कौन सुख से रहने लगा था? वापस यहाँ पर उत्तर आएगा शशकाः। यही शशकाः ही आप लिख दोगे यहाँ पर भी, इसका उत्तर भी आपका शशकाः ही होगा। ठीक है, तो ये आपके उत्तर हो गए सारे के सारे। किसी को कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। इसके बाद हम अगला जो है अगला प्रश्न है उसे करेंगे। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। पहला है, सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमो विलेशु के निवसन्ति। वहां पर कौन रहते थे? शशकाः। उसके बाद, केशाम परिभ्रमणेन शशकाः क्षतवीक्षताः मृताः च भवन्ति। तो ये था यहाँ पर गजानाम लिखा था हमने, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ छोटा सा, गजानाम। दूसरे का उत्तर था ये। ठीक है, गजानाम। वह तीसरा है, शशका राजा है कस्य समीपम गच्छति, यूथाधिपस्य गजराज। ठीक है, इस बाद के स्वमतम प्रकाशयन्ति शशकाः। कह चंद्रम नमति, चंद्र को कौन नमस्कार करता है? गजराज। ठीक है, उसके बाद के सुखेन तिष्ठन्ति, उसके बाद कौन सुख से रहते हैं? शशकाः। ठीक है,
इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। अगले प्रश्न में आपको कहा गया है चंद्र कदा प्रसन्न भवति, चंद्र कब प्रसन्न होता है, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको देखिए, जब उन्होंने प्लानिंग की थी और बताया था, उसी बात को हमने यहाँ पर लाना है लिख करके। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो कहता है कि हे गजराज एषा सरोवर चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति, कि हे गजराज ये सरोवर चंद्रमा का वास स्थान है। वयम शशकाः तस्य प्रजा स्म, हम उसकी प्रजा हैं, अतः एव शशकांगम प्रसिद्ध है ना। तो यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति। तो ये आपका ये लाइन आ जाएगी पहले क्वेश्चन के आंसर में, ये पहले प्रश्न के उत्तर में ये लाइन पूरी आ जाएगी। यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति, ये पूरी की पूरी लाइन एज इट इज आपकी पहले प्रश्न के उत्तर में आ जाएगी, जो दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न, ठीक है। ये आपकी पहली लाइन जो है, ये पूरी लाइन पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये आप ढूंढ सकते हैं आराम से अपनी बुक में, नहीं तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर बनेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सायंकाले केषां सभा भवति, सायं को शाम के समय किसकी सभा होती है। तो शाम के समय शशकों की सभा हुई थी, हमें याद है बेटा, पाठ पढ़ा था हमने, पर हमें यहीं से सेंटेंस मिल जाएगा। तो देखिए सायंकाले है ना, तो सायंकाले शशका नाम सभा भवति, यहाँ से तेषाम हटा देंगे हम, तो सायंकाले शशका नाम सभा भवति, ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, बीच में तेषाम नहीं लगाएंगे हम, ये उत्तर बन जाएगा सायंकाले शशका नाम सभा भवति। दूसरे प्रश्न के दूसरे प्रश्न का उत्तर है ये, जो दूसरा प्रश्न है आपका उसके दूसरे प्रश्न का ये उत्तर बन जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका, इसमें क्या पूछा गया है, कहाँ गया प्रश्न, हाँ अब आया। तीसरा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है शशकाः किमर्थम उपायाम चिंतयन्ति, शशक जो थे खरगोश थे किस बात की चिंता कर रहे थे, किस बात के लिए वो चिंता कर रहे थे, किस लिए परेशान थे। शशकाः, ये तीसरा प्रश्न आपका ग प्रश्न हो गया दूसरे प्रश्न का। तो इसका उत्तर हम ढूंढेंगे यहाँ पर आगे चल के फिर से पाठ में। शशक किस चीज के लिए, किस किमर्थम उपायम चिंतयन्ति, किस चीज का उपाय खोज रहे थे। जब हमने दूसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढा है उसके आसपास ही आएगा इसका भी। तो यहाँ पर यहाँ पर है शशकाः, इसको आपको लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ से सेम नहीं मिलेगा बेटा इसका, चलो मैं लिख के बताती हूँ आपको। शशकाः मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि अपनी रक्षा का उपाय खोज रहे थे, इसको आप इसी तरीके से लिखेंगे शशकाः स्वरक्षायाम, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, चलिए पूरा दोबारा लिख देते हैं, छोटा छोटा करके, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका उत्तर मैं लिख रही हूँ बेटा आपके तीसरे प्रश्न का, शशकाः ठीक है, शशकाः स्वरक्षायाम, स्वरक्षायाम उपायम चिंतयन्ति, ये बन गया आपका ग प्रश्न का पूरा उत्तर। शशकाः स्वरक्षायाम उपायम चिंतयन्ति, यानी कि शशक जो थे खरगोश थे वो अपनी रक्षा के उपाय के बारे में चिंतन कर रहे थे, अपनी रक्षा का उपाय खोज रहे थे। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है, किसी को समझ में ना आए तो बेटा पूछ सकते हैं, यहाँ पूरी लाइन लिख देती हूँ मैं फिर से एक बार। शशकाः स्वरक्षायाम, ठीक है, उपायम चिंतयन्ति, ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका, चंद्र के नामना प्रसिद्ध अस्ति। चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है? ये बेटा आपके एज इट इज लाइन आपको मिल जाएगी, वहीं से आप लिख सकते हैं। तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे चंद्रमा शशका नामना प्रसिद्ध, ठीक है। शशांक एक नामना प्रसिद्ध है। चंद्रमा, चंद्र शशांक, चंद्रमा को शशांक भी कहते हैं ना बेटा। शशांक नामना प्रसिद्ध, ठीक है। इसको वहां पर लिख लेंगे हम। चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रमा शशका नामना प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा चंद्र, लिख लेते हैं हम लोग, चंद्र शशका शशांक नामना प्रसिद्ध अस्ति, ठीक है बेटा, अस्ति। चंद्र शशांक नामना प्रसिद्ध अस्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है, आम चंद्रस्य दर्शनाय। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए आवाम मतलब हम दोनों, अधुना एव मतलब अभी ही, अब ही, सरोवरम प्रति चलावा सरोवर की तरफ चलते हैं। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अभी ही सरोवर की तरफ चलते हैं। इसे कह कथयति, ये कौन कहता है? ये बात किसने कही कि हम चंद्रमा के दर्शन के लिए अभी ही वहां पर चलते हैं? तो ये बात किसने कही थी? यहाँ पर आपको देखिए शशका ने कही थी। देखिए यहाँ पर ये पूरी पूरी लाइन आपको यहाँ पर एज इट इज आंसर मिल जाएगा। शशका कथयति आम चंद्र से दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः। ये पूरी की पूरी लाइन आपकी यहाँ से आ जाएगी। ये पूरा का पूरा आपका आंसर बन जाएगा। ये आंसर है आपका जो आपका है पांचवा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का, उसका उत्तर ही आपका ये बन जाएगा, पांचवा प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट। पांचवा छठा बेटा एक बार देख लेते हैं दोबारा से, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो पांचवा प्रश्न है। ये पांचवें प्रश्न का उत्तर आपका ये बनेगा, जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन करके दिया। ये दूसरे प्रश्न के पांचवें प्रश्न का उत्तर बनेगा ये, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, एज इट इज लाइन जाएगी ये, ठीक है। दूसरे प्रश्न का पांचवा प्रश्न है ये, शशका कथयति आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः, ठीक है। यहाँ आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलेंगे हम आगे। इसके बाद आगे आपको दिए गए हैं क्रियापद चित्वा पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ, बहुत ज्यादा मैसी हो गया सारा लिख करके, इसको थोड़ा सा हटा दूंगी मैं तो सही रहेगा। पाठ के आधार पर, ठीक है, पाठ के आधार पर पट्टिकातः, पट्टी में से, ठीक है, पट्टिका में से क्रियापदानि यानी कि क्रियापद चित्वा यानी कि देखकर वाक्यानि पूरयन्तु, यानी कि पाठ के आधार पर पट्टिका में से क्रियापद देखकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक से हमें ये जो कि इस पट्टी में से देख करके पूरे करने हैं। शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो पहला आपको दिया गया है किम चंद्र सरोवरे, यहाँ पर क्या आएगा? मेरे हिसाब से तिष्ठति आना चाहिए, क्योंकि चंद्र एक वचन है और भवती नहीं हो सकता, कथयति नहीं हो सकता, तिष्ठति आएगा। तो यहाँ पर हम तिष्ठति लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद है सर्वे शशकाः उपायम, सर्वे शशकाः
बहुवचन हो गया तो कोई सा बहुवचन आएगा, तो निवसंती तो नहीं आएगा, उपाय कर रहे हैं तो चिंतयंती आएगा। यहाँ पर अपने पाठ के आधार पर भी करना है, तो पाठ में चिंतयंती ही आया था, आपको ध्यान होगा बेटा, चिंतयंती। ठीक, इसके बाद तीसरा है सायंकाले शशकानाम सभा, शाम को शशकाओं की, खरगोशों की सभा होती है, तो होती है के लिए भवती शब्द आ जाएगा। ठीक है, शशकाः सरोवरस्य तीरे, खरगोश सरोवर के किनारे, निवसंती रहते हैं आएगा, खरगोश सरोवर के किनारे रहते हैं, है ना। इसके बाद अगला सह गजराजम, एक ही शब्द बचा है और आएगा भी यही कथयति। ठीक है, वो गजराज से कहता है, कौन कहता है, शशकराज गजराज से कहता है। तो ये फिलअप्स आपके कंप्लीट हो गए। किम चंद्र सरोवरे तिष्ठति, यहाँ पर आपका तिष्ठति आ जाएगा पहला ये। उसके बाद सर्वे शशका उपायाम चिंतयंती, आपका दूसरा आ जाएगा। फिर तीसरा आपका सायंकाले शशका सभा भवती में आपका तीसरा आ जाएगा ये। उसके बाद चौथा है शशका सरोवर से तीरे निवसंती, आपका चौथा आ जाएगा। उसके बाद स गजराजम कथयति, आपका पांचवा। इसके बाद अब हम चलेंगे आगे। यहाँ पर आपको वचन और पुरुष देखना है, तो आपको पता है, आप पहले एक लाइन बस आप याद कर लीजिए बेटा, उसके बाद सारे के सारे प्रश्न आपके उसी के आधार पर हो जाएंगे। तो पहली लाइन आपको याद रखनी है, पठति, पठतः और पठन्ति। ठीक है, ये तीन आपको याद रखने हैं। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो तिष्ठन्ति, ये देखिए पठन्ति की तरह से लिखा जा रहा है, तो ये बहुवचन हो गया। और पठति, पढ़ता, पठन्ति ये एक वचन होता है, तो ये बहुवचन हो गया प्रथम पुरुष का। यहाँ आप लिखेंगे प्रथम पुरुष, यहाँ पर लिखेंगे बहुवचन। ठीक है, उसके बाद जीवंती भी सेम इसी तरीके से हो गया। प्रथम पुरुष ही है, पठति, पढ़ता, पठन्ति, प्रथम पुरुष। और जीवंती फिर से बहुवचन है। नमति, नमति देखिए पठति की तरह लिखा हुआ है, तो प्रथम पुरुष ही है लेकिन है एक वचन। ठीक है, एक वचन हो गया ये। कथयति, कथयति एक वचन ही है, क्योंकि ना तो विसर्ग आ रही है ना बीच में अंति आ रहा है, तो पठति की तरह हो गया। कथयति तो ये भी प्रथम पुरुष हो गया और एक वचन हो गया। उसके बाद गच्छति, ये भी पठति की तरह ही लिखा गया, तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा बेटा। ठीक है, किसी को कहीं पर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटे। पठते, पठता, पठन्ति की तरह से बोल करके देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या चीज आनी है यहाँ पर। इसके बाद अगली एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। इसमें आपको धातु दी गई है, उसमें आपको एक वचन दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है, उसमें आपको इनको लिखना है। तो कथ के आपके जैसे गम के बनाए गए हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ऐसे ही आपको इन सब शब्दों के बनाने। कथ से बन गया कथयति, तो अगला शब्द बनेगा कथयतः, कथयन्ति। ठीक है, अगला स्था, स्था के लिए क्या होता है, स्था शब्द आपने देखिए पहले पढ़ा था, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। जब हमने धातु रूप पढ़े थे, यहाँ आपको स्था के लिए बताया गया था कि स्था किसका होता है। स्था का मतलब स्थयति है ना, या भवती, जो स्थयति के लिए आपको जो बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा, देखिए स्था का बना लेते हैं हम लोग इसका, स्थयति, तिष्ठति, तिष्ठतः,
और तिष्ठन्ति आपका लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आगे क्र धातु के आपके रूप बनाने, तो करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ये बेटा क्र धातु के, एक मिनट, कुर्मः, एक मिनट, कुर्मः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। करता हूं, एक वचन, दो लोग कहेंगे हम करते हैं, और दो से ज्यादा लोग यानी कि बहुवचन रहेंगे हम करते हैं। जीव, जीव से आपका जीव धातु है, इससे हमारे धातु रूप बनाने हैं। जीवंती दे रखा है, आगे हम बनाएंगे जीवते, जीवतः। ठीक है, अगर आपको देखा है चल से बनाना है, चलावा दे रखा है, तो जलावा आपका इस तरीके से हो गया, यानी कि आपको उत्तम पुरुष में बनाना है, तो ये बनेंगे चलामी। चलावा दिया हुआ है, आखिर में बनेगा चलामा। इसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे बेटा। इसके बाद प्रश्न दिया हुआ है चित्र से आधारेण, चित्र के आधार पर, चित्र दिया हुआ है, चित्र के आधार पर पंचवाक्यानि, 5 वाक्य लिखन तो लिखिए। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। आपको चित्र दिया गया है, इसके आधार पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए, पहले चित्र को ध्यान से देख लीजिए। चित्र में आपको एक वृक्ष है जो कि फलों का वृक्ष है, इस पर फल लगे हुए हैं, साथ में एक बंदर भी है, एक बालक जो है वो फल खा रहा है, एक बालिका बहुत सारे फल लिए बैठी है, टोकरी में भी ले रखे हैं, हाथ में भी लिए बैठी है, एक बंदर जो है वो फल फेंक रहा है, बालिका उसको पकड़ रही है फेंके हुए फल को, पीछे पहाड़ भी हैं। तो इन सब चीजों को आपने जब 5 वाक्य लिखने हैं, तो मैंने इसके लिए आपके कुछ वाक्य लिए हैं, उनको आप वहां से देख करके लिख सकते हैं बेटा। उतना सारा लिखने में बेटा टाइम भी बहुत लगता है, और फिर राइटिंग भी कई बार खराब हो जाती है स्क्रीन पर लिखने की वजह से, इसलिए मैंने आपके लिए इस तरीके से पहले ही बना के वाक्य रख लिए हैं अलग से। तो इनको आप पढ़िए, देखिए एक एक करके पढ़ लीजिए इनको आप। पहली लाइन आपको दी गई है, इति फल वृक्ष, ये फलों का वृक्ष है, तत्र वृक्षे वानरः सन्ति, इस वृक्ष के ऊपर वानर है, बंदर है, फलानि वृक्षस्य, फलों के वृक्ष के अधः विकीर्णानि भवन्ति, फल वृक्ष के नीचे फैले हुए हैं, फल भक्षणम बालक फल को खा रहा है, बालिका केनचित् फलेन सह उपविष्टा अस्ति, बालिका कुछ फलों के साथ बैठी हुई है, वानरः फलम क्षिपति, वानर फल को फेंक रहा है, अन्यः बालिका तेन क्षिप्तं फलम ग्रह्यति, और एक अन्य बालिका है जो फेंके हुए फल को पकड़ रही है। आगे लिखा है मैंने, वृक्षाणाम पृष्ठतः पर्वताः अपि सन्ति, वृक्ष के पीछे पेड़ पर्वत भी हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये मैंने आपके लिए बना दिए हैं, 1 2 3 4 4 8 सेंटेंस बना दिए हैं, जिनको आप उस चित्र के पीछे उस चित्र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे के सारे वाक्य आपके उस चित्र के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास रख लीजिए, ताकि जब भी उसका उत्तर आपको लिखना हो तो आप यहाँ से इनको लिख पाए बेटा। तो आई होप इस चित्र वाले प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। इसके लिए आपको 5 की जगह मैंने 8 वाक्य बता दिए हैं, उनमें से आपको जो आसान लगे या जो पसंद आए आप वो वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है, अधोलिखिता नाम, यानी कि निम्नलिखित में से, तो अधोलिखिता नाम मतलब कि निम्नलिखित का, ठीक है, पर्याय पदानाम, पर्याय पदानाम मतलब कि जो समान अर्थ वाले शब्द हैं, मिलनम कृत्वा, जो समान अर्थ वाले जो पद हैं इनको आपने मेल करना। पद क्या होता है बेटा, शब्द जब वाक्य में आ जाता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे आप क्लास में, वैसे आप बच्चे हैं, लेकिन जब आप क्लास में आ जाते हैं तो आप स्टूडेंट कहलाते हैं। ऐसे ही जो शब्द होते हैं वो सेंटेंस में आ जाते हैं तो पद कहलाते हैं। इनके साथ में हमें आगे रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। तो गजह हस्ती, पहला तो इन्होंने हमें मिला के दिया हुआ है, आगे के हमें करने हैं। पदम, पदम किसे कहा जाता है, पैर को कहा जाता है, तो चरणा, यहाँ पर हम लिखेंगे पदम और यहाँ पर लिखेंगे चरणा, ठीक है। इसके बाद आपको दिया चंद्र, चंद्र कहते हैं चंद्रमा को, और आपने पाठ में पढ़ा शशांक भी कहा जाता है, तो चंद्र और शशांक या में सामने लिख देंगे हम, ठीक है।
यहाँ पर आएगा शशांक। शशांक का है सरोवर। सरोवर कहा जाता है जलाशय को, तो सरोवर और जलाशय सामने सामने लिख देंगे हम। इसके बाद आपको दिया गया प्रजा। प्रजा किसे कहा जाता है? जनता को, तो प्रजा जनता। ठीक है, ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे। आगे आपको योग्यता विस्तार के लिए दिया गया है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आपको समझना है बेटे। कार्यारंभात, कार्य के शुरू होने से कार्य परिसमाप्ति, कार्य के पूरे होने तक का काल वर्तमान काल उच्यते, वर्तमान काल कहा जाता है। कार्य के शुरू होने से लेकर के कार्य के समाप्त होने तक का समय वर्तमान काल कहा जाता है। आगे वर्तमान काल से कृति लट लकार भवति, और वर्तमान काल की जो कृति होती है उसे लट लकार कहा जाता है। जैसे चलता हूँ, हंसते हैं, जाते हैं, खोते हैं, सोते हैं, ये सारा का सारा लट लकार होता है। जैसे पठते पठता, पठंती, पठसे पठता, पठत पठामी, पठावा पठामा, ये सारा का सारा आपका लट लकार होता है। इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये बात बेटा आपको वही बताई गई है जो मैं आपको संस्कृत के सबसे पहले वीडियो में जो आपको बताया था मैंने कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जो कि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बेसिक चीज बताई थी, वही चीज यहाँ पर आपको बताई गई है। प्रथम पुरुष का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे सामने नहीं है, हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष कहा जाता है उस व्यक्ति को जो हमारे सामने होता है, और उत्तम पुरुष कहा जाता है स्वयं के लिए। और संस्कृत में जैसे आप इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ते हैं सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस तरीके से आपके धातु रूप बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं देखिए हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रथम पुरुष में बनता है ती तह अंति, यानी कि कोई और व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है तो ती लगेगा, 2 व्यक्ति हैं तो तह लगेगा, और ज्यादा है तो अंति लगेगा। मध्यम पुरुष यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप सामने बात कर रहे हैं तो आएगा सी थह थ। एक व्यक्ति है तो सी लगेगा, 2 है तो थ लगेगा, ज्यादा है तो थ लगेगा। थ के नीचे यहाँ पर हलंत आता है बेटा। अगला उत्तम पुरुष है तो आपका अपनी बात कर रहे हैं तो मी लगेगा, 2 लोगों की बात करें तो वह लगेगा, मह लगेगा। तो कैसे होगा, इनके सबके मीनिंग के साथ में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी बेटा। पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पठति, पठता, पठंती। पठति का मतलब वो एक पढ़ता है, कोई एक व्यक्ति है उसके बारे में आप बता रहे हैं कि वो पढ़ता है या पढ़ती है। पठता 2 की बात हो रही है, कोई 2 व्यक्ति हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं जो आपके सामने नहीं कि वो दोनों पढ़ते हैं, है ना। और पठंती मतलब वो सब पढ़ते हैं। पठसी का मतलब तुम पढ़ते हो, तुम मतलब तुम पढ़ते हो, तू पढ़ता है, एक वचन के लिए। पठतः मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, और पठत का मतलब तुम सब पढ़ते हो। पठामी का मतलब मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। पठावा का मतलब हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ती हैं, और पठामा का मतलब हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ती हैं। यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है बेटा। इसके बाद आपको दिया गया पाठे पठिता नाम धातु रूपा नाम संग्रहणम कुर्वन्तु। पाठ को पढ़कर इसमें से धातु रूपों का संग्रहण कीजिए, और तेषाम पुरुषम वचनम च लिखन्तु, उनका पुरुष और वचन लिखिए। तो थोड़ा सा मैं आपको इस पाठ से समझा दूंगी, उसके हिसाब से आप अपना परियोजना कार्य कर सकते हैं। चलिए पाठ पर चलते हैं हम लोग। पाठ में एक पुरुष, सरोवर एक वचन है, ठीक है, सरोवर एक वचन है, अस्थि हो गया, इसके लिए अस्थि मतलब है। उसके बाद आगच्छति का मतलब आता है, तो पिपासा कुलम यूज गज यूथम, गजों का समूह, हाथियों का समूह आता है, एक वचन हो गया, प्रथम पुरुष। निर्गच्छन्ति मतलब बहुवचन, उत्तम प्रथम पुरुष, ठीक है। उसके बाद निवसन्ति मतलब कि प्रथम पुरुष बहुवचन, भवन्ति मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन, अनुभवन्ति मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन, चिंतयन्ति मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर भवति प्रथम पुरुष एक वचन, प्रकाशयन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, प्राप्नुवन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, वदति प्रथम पुरुष एक वचन, चिंतयामि प्रथम पुरुष
नहीं, उत्तम पुरुष एक वचन, चिंतयामि, पठामि की तरह से हो गया ना बेटा। ये आगे गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन, कथयति प्रथम पुरुष एक वचन, जीवंती प्रथम पुरुष मध्य बहुवचन, भवति प्रथम पुरुष एक वचन, तो पृच्छति प्रथम पुरुष एक वचन, करोमि प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन, करोमि मतलब करता हूं। उसके बाद तिष्ठति मतलब रहता है, प्रथम पुरुष एक वचन, कथयति प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छति मतलब जाता है, प्रथम पुरुष एक वचन, भवति प्रथम पुरुष एक वचन, नमति प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन, आगच्छति मतलब आता है, प्रथम पुरुष एक वचन, तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे आपके शब्द जो रेड में दिए हुए थे, ये सारे के सारे शब्द आपके चुने जाएंगे, उनका प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, ये सबका सब आप यहाँ पर बताएंगे और इस तरीके से आपका परियोजना कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके पाठ का इसका एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है, अभ्यास कार्य कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा इस पाठ का। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी सारी की सारी क्वेरीज को बेटा सेटिस्फाई किया जाएगा, आपको सारे के सारे अर्थ बताए जाएंगे। कहीं भी आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूरे पाठ में भी और अभ्यास कार्य में भी। तो चैनल बेटे आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।